जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एओसी यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स, इसमें जो आपकी एमए यानी कि मटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसी आउट की गई थी, इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके फिल हो चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि जो आपका फॉर्म है वो भरा गया होगा। यदि आपने फॉर्म को बिल्कुल फाइनली सबमिट कर दिया था, तो अब एओसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी के लिए एक नया नोटिस आ चुका है। तो इस नोटिस के बारे में आपकी क्या जानकारी है? एग्जाम डेट भी आपकी आउट हो चुकी है, तो किस डेट को आपका एग्जाम रहने वाला है? अब जो आपके एम कार्ड आने वाले हैं, वो आपको पता होना चाहिए कट ऑफ के आधार पर आने वाले हैं। तो जो आपकी कट ऑफ है एडमिट कार्ड की, वो कितनी बन सकती है, एडमिट कार्ड किस तरीके से आपको डाउनलोड करने होंगे, चलिएगा सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जो आपकी एओसी के ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमने ओपन कर ली है। जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे आने पर देखिएगा आप सभी के लिए ये जो आपका लेटेस्ट न्यूज़ का ऑप्शन है, यहाँ पर आपका नया नोटिस आउट किया गया है। नया नोटिस क्या है आप लोग देख सकते हैं। तो देखिएगा, आपकी 15 नवंबर फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट थी और आज 16 नवंबर को ही आपका नया नोटिस आ चुका है। नोटिस में क्या कहा गया है कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ एमए यानी कि मटेरियल असिस्टेंट इज क्लोज नाउ, यानी कि अब आपके फॉर्म जो है फिल हो चुके हैं। दोबारा से वेबसाइट आपकी ओपन नहीं होगी, क्योंकि 3 दिन जो आपकी डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की वो बढ़ चुकी थी। हालांकि इन 3 दिनों में भी आपकी जो साइट है वो नहीं चली थी। एडमिट कार्ड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी मेल्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अलोंग विद ए एसएमएस। इस बात का मतलब ये है कि अब फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाएगा? तो जो आपकी ग्रेजुएशन की कट ऑफ है, यानी कि आपके उसमें कितने परसेंट नंबर हैं, उस परसेंटेज के आधार पर आपकी कट ऑफ बनेगी। और अगर आप कट ऑफ में आ जाते हैं, अगर आपकी परसेंटेज ठीक ठाक है, तो आपको जो है बता दिया जाएगा, यानी कि आपको जो एडमिट कार्ड है वो आउट कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आउट कैसे होगा? वो 2 तरीकों से होगा। एक तो जो आपकी ईमेल आईडी है या फिर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसके ऊपर आपको एसएमएस देखने को मिलेगा कि हाँ आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं। सेकंड जो आपका ऑप्शन है, वो जो आपकी ये एओसी के ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी आप जो अपना एडमिट कार्ड है लॉगिन करने के बाद वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये आपके 2 ऑप्शन होंगे जिनसे अब जो अपना एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने इस भर्ती का फॉर्म फिल किया है ना, तो आप बहुत ही लकी इंसान हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आप बहुत ही वास्तव में लकी इंसान हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने लास्ट डेट के इंतजार में पहले फॉर्म फिल नहीं किया और लास्ट के 1 हफ्ते तक इसमें जो आपका फॉर्म है वो अप्लाई नहीं हुआ था। क्या हुआ बाय चांस किसी का हो गया, वो अलग बात है। तो इसमें जो फॉर्म की संख्या है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में है, यानी कि बहुत ही कम बच्चों ने इसका फॉर्म जो है फाइनली सबमिट किया है। और जिन बच्चों ने फॉर्म सही तरीके से सबमिट कर दिया है, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगर आपके 55%, अगर आपके 60% नंबर हैं, तो भी आराम से जो आपका एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। बस आपको तैयारी करनी है अब एग्जाम की। एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम कब होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, वो सुनिएगा। और देखिए, जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जब आपका एडमिट कार्ड आउट कर दिया जाएगा, तो ये जो आपका ऑप्शन है एडमिट कार्ड या फिर कॉल लेटर का, यहाँ से जो एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। एडमिट कार्ड आउट होने के बाद आपको हमें बिल्कुल डिटेल में जो प्रोसेस है एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की वो बता देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपके एमए के टोटल वैकेंसी हैं वो 419 वैकेंसी हैं। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इनकी कितनी वैकेंसी हैं वो यहाँ पर आप सभी आराम से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपका एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल एओसी ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। सबसे पहले बता देते हैं आपके एग्जाम की डेट। तो जो आपकी ऑफिशियल एग्जाम की डेट है, जो कि शायद ही आपको किसी ने बताई होगी, यहाँ पर 11 दिसंबर को जो आपका एग्जाम है वो होने वाला है। कब होने वाला है?
11 दिसंबर को आप सभी का जो एग्जाम है एमए की पोस्ट का वो कंडक्ट किया जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी से बेहतर तैयारी में आप लोग लग जाइएगा। और अगर आपको एमए की तैयारी करनी है, स्पेशल नोट्स एओसी के अवेलेबल हैं, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8936 38 526। यहाँ पर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और एओसी के भर्ती के जो स्पेशल नोट्स हैं वो आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर जो आपका एग्जाम का पैटर्न है उसमें देखिएगा, टोटल आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, जिसमें आपका एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल ही इजी है। अगर एक सही डायरेक्शन में एक सही कंटेंट के साथ अगर आप स्टडी करते हैं, आराम से इसमें सिलेक्शन आप लोग लेकर जाएंगे। देखिए, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये चीज़ कहता हूं कि पूरे के पूरे जो 50 नंबर है रीजनिंग के वो आप लोग ले सकते हैं, बस आपने सही तरीके से चीज़ों को पढ़ा हो। ओके, इसके बाद है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये 25 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे, अगर आपने बिल्कुल एक ये मैंने कि बेसिक भी अपना मैथ का क्लियर किया है तो भी आराम से जो 15-16 क्वेश्चन हैं वो आप कर पाएंगे। और अगर थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस आपकी मैथ की है तो 20 से 22 क्वेश्चन भी आप जो इसमें कर पाएंगे। इसके बाद जनरल अवेयरनेस, जिसके 25 क्वेश्चन आएंगे और जीके के 25 क्वेश्चन में से 10 तो आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप आराम से कर देंगे। यानी कि बस आपको चीज़ों को थोड़ा सा जो है बढ़ाकर चलने की ज़रूरत है, इन पर थोड़ी सी पकड़ करने की ज़रूरत है। इसमें आपका एग्जाम ऐसा होगा कि थोड़ी सी तैयारी करने के बाद आप इसको क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, इसके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और मैं आपको बता देता हूं कि इस भर्ती में जो आपका सिलेक्शन तय करेगा वो कौन सा सब्जेक्ट है, वो है आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट। जिस भी कैंडिडेट की इंग्लिश पर पकड़ अच्छी है वो आराम से अपना एग्जाम क्वालिफाई कर देगा, क्योंकि आपके देखिए 2 सेक्शन इंग्लिश में आने वाले हैं, एक आपका ग्रामर का सेक्शन है, दूसरा आपका वोकैब का सेक्शन है। इसके अलावा कम्प्रीहेंशन से भी आपको जो है 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अगर आपकी इन तीनों चीजों पर कमांड अच्छी है, ग्रामर है, नंबर 2 वोकैब, नंबर 3 कम्प्रीहेंशन, तो देखिए कम्प्रीहेंशन के लिए आपकी जो है रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तभी इसमें आप जो है बेटर स्कोर कर पाएंगे। और जो आपको हम नोट्स देंगे वो इसी तरीके से देने वाले हैं जिसमें आपको कम टाइम में कम चीजें पढ़कर भी जो एक बढ़िया स्कोर है वो आप लोग कर पाए। क्योंकि देखिए बुक्स बहुत सारी है मार्केट में, उनसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना टाइम आपके पास नहीं है कि इन सभी चीज़ों के लिए आप जो है एक मोटे मोटे बुक्स लेकर आए और वो क्लियर करें। तो देखिए, आपको बेस्ट नोट्स चाहे कहीं से मिले, हमारे पास से मिले या फिर कहीं और से मिले, बस अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन इसमें इतना नहीं रहने वाला है। और देखिए, आपको जो टाइम मिलेगा पेपर का 2 घंटे का टाइम मिलेगा। एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है 1 नंबर का, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा। और याद रखिएगा 1/4 यानी कि 0.25 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपके एग्जाम में रहने वाली है। और देखिएगा, एक बात और मैं आपको याद दिला देता हूं कि आपका सबसे बड़ा डाउट रहेगा कि इसमें हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो देखो, वैसे तो आपको कोशिश करनी है कि जितना स्कोर आप लोग कर पाए उतना आप करने की कोशिश करें, लेकिन याद रखिएगा आपको तुक्का इस एग्जाम में नहीं लगाना है, क्योंकि अगर तुक्का आपने लगाया ना तो एक क्वेश्चन तो गलत होगा ही, इसके साथ साथ 0.25 जो आपका नंबर है वो सही क्वेश्चन में से कट जाएगा। तो आपको इतना करना है कि जितना आपको आए एग्जाम में उतना ही आपको करके आना है, तुक्का आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। क्योंकि देखिए, आप लोग ये सोचते होंगे कई बार कि हम 4 क्वेश्चन में तुक्का लगाएंगे तो उसमें से हमारा एक क्वेश्चन सही भी होगा, लेकिन ये बहुत ही कम होता है। नेगेटिव मार्किंग आपके स्कोर को इतना ज़्यादा कम कर देती है कि आपका सिलेक्शन होते होते बच जाता है, और आपका पॉइंट से अगर आप लोग रहते हैं तो उस समय कितना धोखा आपको लगता है ये बात आप भी जानते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा आप लोग जितना पढ़ें अच्छे से पढ़ें, जितना पेपर करें बिल्कुल अच्छे से करें, नेगेटिव मार्किंग आप जो है इसमें बिल्कुल भी अटेम्प्ट न करें। ओके, तो ये थी जानकारी। अगर बात करें सेफ स्कोर की तो आप कोशिश कीजिएगा कि 150 में से आप जो है 100 या फिर 110 प्लस जो आपके क्वेश्चन है वो 100% एक्यूरेसी के साथ आप लोग अटेम्प्ट करें।
मेरे बात ध्यान से सुनिए, 100 प्लस जो क्वेश्चन है इसका टारगेट आप ऐसे रखिएगा कि बिल्कुल 100% एक्यूरेसी, यानी कि उनमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरा क्वेश्चन गलत तो हो सकता है। जो डाउटफुल क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए 4 ऑप्शन में से आपको 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें आपको लगता है कि 2 तो बिल्कुल नहीं होंगे, 2 हो सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में आप जो है अपना एक ये मानिए कि तुक्का जमा सकते हैं, लेकिन 100% तुक्का आपको नहीं लगाना है। ओके, जो आपके 100 110 का स्कोर है वो 100% एक्यूरेसी के साथ आपको करना है। बाकी जो चीजें हैं वो आपको मैंने बता दी हैं, नेगेटिव का आपको ध्यान रखना है। ये थी बातें, उम्मीद आपको अच्छी लगी होंगी। अगर बात करें आपको एसएमएस कब तक मिल जाएगा, तो नवंबर के लास्ट तक है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो इसी नवंबर के लास्ट में भी आपको जो है सारी चीजें, आपका एग्जाम का एसएमएस, आपका कॉल लेटर, एग्जाम डेट, कॉल लेटर वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ये थी जानकारी, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। आगे जो भी अपडेट होगी आपको बताते रहेंगे, तो आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा। और नोट्स के लिए आप जो है व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9306 38 526। ओके, थैंक्स फॉर कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।